हैप्पी न्यू ईयर्स 2025। और हम लोग एक नए साल में एक नए उमंग और नए जोश के साथ हम लोग इस साल की शुरुआत करेंगे। प्यारों बच्चों, हम आप लोगों के लिए कुछ संदेश के साथ साथ कुछ रिक्वेस्ट के तौर पर हम कुछ बातें करने आए हैं और उम्मीद करते हैं उन बातों पर सही तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा और शायद हमें जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बहुत आसानी से मिलेगी अगर हम लोग का हौसला मजबूत होगा। किसी ने कहा है ना, एक कोटेशन हमने दिया है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। और इसी के साथ आज हम आप लोगों से रिक्वेस्ट के तौर पर कुछ बातें करने आए हैं, जिसमें पहली लाइन जो आप देख रहे हो ना कि सोच बदलो किस्मत खुद बदल जाएगी। और हम लोग अगर अपने फ्यूचर के प्रति अच्छी सोच के साथ ईमानदारी से अगर हम लोग लगेंगे तो हमें सफलता मिलनी 100% तय है। तो प्यारे बच्चों, ये 2025 में हम लोग एक नए जिज्ञासे में अगर अपने में कुछ बदलाव करने की बात करें, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए अगर हम कुछ नए लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसमें इन 4 बातों का विशेष तौर से ध्यान देने की कोशिश करिएगा। जिसमें सबसे पहला है कि सेल्फ बिलीव। ये लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि खुद के ऊपर विश्वास और आपके साथ जो है उसके ऊपर पूरी विश्वासता के साथ, पूरी बिलीव के साथ अगर हम किसी काम को करेंगे ना तो सफलता दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं हटा सकती। जैसे एक छोटे से बच्चे को अपने पिता के प्रति अनलिमिटेड विश्वास होता है। वो छोटा सा जो बच्चा है वो किसी भी दुनिया की तकलीफ में अगर उसके सामने कोई बड़ा एक शेर आ जाए ना, जो कि उसका बाप उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन उस बच्चे को इतना विश्वास होता है कि मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है और वो इस शेर से भी लड़ सकता है। वो अनलिमिटेड विश्वास करता है और वही विश्वास के साथ उस डर और भय से उससे हमेशा वो दूर रहता है और उसे डर किसी तरह की बातों का नहीं लगता है, क्योंकि उसको अपने फादर के प्रति विश्वास होता है। आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर आप मेडिसिन लेते हो, दवा लेते हो, और अगर वो डॉक्टर साहब के प्रति अगर आपके मन में विश्वास है कि नहीं, जो ये दवा देंगे ये 100% हमें बेनिफिट ही करेगा, तो अच्छी दवा तो देंगे ही, और अगर विश्वास आपका उनके प्रति रहेगा तो दवा आराम से सूट कर जाएगा। क्योंकि मेंटली हमारा एडेप्टेशन, हमारा ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है। उसी तरह से अपने फ्यूचर के साथ एक नए जिज्ञासा के साथ अगर आप खुद पर विश्वास करोगे ना कि नहीं, हमें सफलता मिलेगी, हम अपने जिस इच्छा को या जिस अपने क्या कहते हैं फ्यूचर के बारे में जिस एम को आप पाले हो और उस एम के प्रति अगर पूरी शिद्दत के साथ लग जाओगे ना, कहा जाता है ना कायनात भी आपका साथ देगी। यही दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इसलिए सबसे पहला आप सभी को ही आज के डेट में अपने ब्रेन में इस बात को सेट कर लीजिए कि हम इस चीज को कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेन में बातें अट गई, हम कर सकते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो।
क्योंकि हमारी सोच सबसे बड़ी चीज होती है। इस सोच को हम जितना पॉजिटिव में लेंगे, हमें उस काम के प्रति उतनी डायरेक्शन और वो काम कंप्लीट होने की जिज्ञासा बढ़ते जाएगी, और हम सोच अगर पालेंगे तभी वो काम हमारा पूरा हो सकता है। अगर हम ये मन में ले लें कि नहीं, शायद संभवतः हमसे ये नहीं हो सकता है, तो हुआ भी काम जो है ना, वो भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला अपने आप पर और आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरुजन हैं, उनके प्रति आप 100% विश्वास के साथ लग जाइए। अगर मन में हल्का भी किसी भी एंगल पर अगर शक की सुई आ जाएगी ना, तो ये शक एक ऐसा चीज होता है जो जिंदगी में कभी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एक विश्वास लाइफ की सबसे बड़ी चीज होती है। इसीलिए अपने आप पर भी और आपके साथ जो है उनके ऊपर भी अथक विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, और सफलता 100% मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने लाइफ का एक, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि पूरी इतिहास अपना दिन भर का लिखिए, लेकिन अपने लाइफ का एक शेड्यूल, एक डायरी मेंटेन करिए। आप 2025 में आज से आप इस काम को शुरू कर दीजिए कि आपको करना क्या है। चूंकि आप स्टूडेंट हो, आपका एक ही काम है पढ़ाई करना, और अगर सिर्फ आपको पढ़ाई करना है तो किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, आज कितना देर पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पर हम कितना टाइम देंगे, इस सब्जेक्ट को कब पढ़ेंगे, इसका क्या हम होमवर्क करेंगे, हम उसमें कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक शेड्यूल तैयार करिए। रूटीन तो वीक का बनता है, 10 डेज का, 1 मंथ का बनता है, बट डेली का एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग अगर 1 मंथ का रूटीन बना लें तो कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि आज अभी हम हैं, कुछ समय के बाद हमें क्या होगा, हम किस वर्क में जाएंगे, कहां पर जाना पड़ेगा, इस हमें कुछ पता नहीं होता है। इसीलिए सुबह उठने के पहले उस दिन का एक कंप्लीट रूटीन जरूर तैयार करिए कि आज हमें दिन भर क्या करना है, और शाम होने के बाद रात में सोने के समय उस रूटीन में से उन बातों को आप क्रॉस सिर्फ कीजिए जिन चीजों को आपने अपने रूटीन में डाला था और उसे आपने कंप्लीट नहीं कर पाया। उसमें खुद की ईमानदारी, अगर ये ईमानदारी रहेगी तो 100% आप उसमें, अगर जिस काम को कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो क्रॉस में रखोगे, और जिसको कंप्लीट कर लिए उसको टिक आउट कर देंगे। इससे आपके अंदर खुद ब खुद टाइम मैनेजमेंट की आपकी जो एबनॉर्मलिटियां हैं ना, वो अपने आप दूर हो जाएगी। और एक दिन नहीं, ये प्रतिज्ञा के साथ करना है और डेली करना है। आप करके तो देखो, सिर्फ हम साल की बात नहीं, हम 1 मंथ की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ जनवरी मंथ को तो करके देखो, और आप में इतनी बड़ी परिवर्तन देखने को मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए इस काम को बहुत ईमानदारी और शिद्दत के साथ करना है। तो पहला हमने क्या बोला था, सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास, और दूसरा आपका डायरी मेंटेन की बात की। तीसरा हमने बोला टाइम टेबल। वही डायरी मेंटेन में हम अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे कि हमारा क्लास का टाइमिंग क्या है, और हम कितने बजे सो के उठेंगे, हमारा अदर वर्क की एक्टिविटी क्या है। एक लंबे पूरी पेज नहीं भरनी,
वो 4 से 5 लाइन में उसे सिर्फ एक इंडिकेट कर लेना है और उसे किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए उसको फॉलो करना है। आप करके देखो, 100% इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कोई भी परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती है, छोटे छोटे लेवल पर आप बदलाव करके देखो। एक दिन ऐसा आप अपने आप को पाओगे कि इतना बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा कि जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए छोटी छोटी, देखते हैं ना, खरगोश की चाल बहुत छोटी होती है, कछुए की चाल, लेकिन वो आपने पढ़ा ना बचपन में कि कछुआ खरगोश को भी पीछा कर देता है, क्योंकि कंटिन्यूअस चलने का प्रयास करता है। इसीलिए हम लोग जिस काम को, जिस वर्क को या अपने फ्यूचर के जिस प्लानिंग को आप किए हो ना, उसके लिए अथक प्रयास करना है, पर डेली चलना है। जोश में एक दिन नहीं पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है। और आप अगर डायरी मेंटेन करोगे ना, तो आप अपने आप में पाओगे कि हम कितने दिन किस काम को ठीक से नहीं कर पाए। यह आपके लिए सबसे जरूरी चीज होगा। और आप मेडिकल की तैयारी करते हो तो ऐसे स्टूडेंट, आप किसी भी सूरत में एनसीईआरटी बुक, स्पेशली बायोलॉजी की बुक आप डेली पढ़ने का रूटीन डाल दो। कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी का रीड डेली होनी चाहिए। ये अपने आप में आप प्रतिज्ञा कर लो, अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है। आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को रीड करने का आप आदत डाल दो। डेली एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। आप कहीं पर भी सफर में भी जाने वाले हो ना, कहीं पर भी हो ना, एक ब्रेन को आदत डलवा दो कि हमें एनसीईआरटी देखना है। ऐसी बात नहीं है कि बुक ही लेकर के हम जाएंगे, मोबाइल में भी उसका पीडीएफ आप रखो। और जब भी आपको मौका मिले, किसी भी काम में आप व्यस्त हो, उस 24 घंटे में आप कभी भी आपको मौका मिले, एक फॉर्मेलिटी के ही तौर पर उस समय एनसीईआरटी को आप एक जो टाइम टेबल दिए हो, आप उसको करके तो देखो। सिर्फ आदत में डाल दो। जब आदत में डाल दोगे तो उस काम को किए बिना आपको बेचैनी लगेगी। और सफलता की सीढ़ी कोई भी इंसान ऐसे ही चलता है। ऐसा कभी आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं लिए कि जो सडनली, अचानक अपने नाम को, अपने ओहदे को बहुत ऊपर किए हो। सब कोई लगातार प्रयास किया है। और अगर हम लोग लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता 100% मिलेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है कि जग जीतने का बस एक सरल सफल हथियार यही है, क्या? निंदा किसी का ना करो। आप ना तो किसी का शिकायत करो, और बस अपने व्यवहार में, अपने नेचर में इतना बड़ा परिवर्तन लाओ ने कि आप इसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। ये इफेक्ट, अच्छे चीजों का इफेक्ट बहुत लंबे समय के बाद आता है। और जब उसका इफेक्ट आएगा ना, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे तोड़ भी नहीं सकती है। सब कोई आपके पीछे लग जाएगा झुकाने के लिए, लेकिन कभी नहीं झुकेगा। इसीलिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ विश्वास के साथ, एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ हम लोग इस 2025 का स्टार्टिंग करते हैं, एक नए उल्लास के साथ। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक छोटा एक रूटीन बनाइए लाइफ का, और उस रूटीन को हम लोग नई उम्मीद और नई जिज्ञासा के साथ
इसको फॉलो करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।